अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग का ये हमारा 26वां लेक्चर है। तो पिछले 24वें लेक्चर में हमने लूपिंग स्ट्रक्चर शुरू किया था। तो पिछले दो वीडियोस इसी टॉपिक पे चल चुकी हैं, जिसमें हमने वाइल वेंड लूप और डू वाइल लूप ये हमने पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डू लूप वाइल। It executes one or more statements while the given condition remains true. It execute one or more time. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो डू वाइल लूप था वो 0 और मोर टाइम रन होता था। ये 1 और मोर टाइम इट मीन्स एट लीस्ट 1 टाइम ये जरूर चलेगा। इसका सिंटैक्स देखें, पहले डू कीवर्ड आएगा, उसके बाद स्टेटमेंट्स हैं, फिर लूप और फिर वाइल और कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोबारा से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा स्टेटमेंट की तरफ। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप एंड हो जाएगा। चलें इसका फ्लो चार्ट देखें। यहाँ देखें कि सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी और अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल दोबारा स्टेटमेंट्स पर जाएगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप एंड हो जाएगा। तो इसको हम पोस्ट टेस्ट लूप भी कहते हैं। जो पहला था वो प्री टेस्ट था, पिछली वीडियो में हमने देखा। एक प्रोग्राम करके देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नंबर। पहले 5 नंबर के हमने क्यूब और स्क्वायर प्रिंट करने हैं। तो ये हमारा इंटरप्रेटर है, विजुअल बेसिक 6 हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो भी पहले पड़ी है। हमारी प्लेलिस्ट चल रही है इस कोर्स की। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को फर्स्ट लेक्चर से फॉलो करते आए। तो यहाँ हम स्टैंडर्ड EXE ओपन करेंगे। ये हमारा फॉर्म है जिस पर हमने हमारा इंटरफेस डिजाइन करना होता है। आजकल जो हम लेक्चर्स चला रहे हैं इसमें हमने कोई इंटरफेस नहीं बनाते, सिर्फ एक बटन बनाते हैं और उसी के क्लिक कीवर्ड में हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। और इसका इंटरफेस डिजाइन करना, इसकी प्रॉपर्टीज असाइन करना, लेबल वगैरह लगाना, वो हम पहली वीडियोस में देख चुके हैं। तो यहाँ से हम कमांड बटन बनाते हैं, इसको डबल क्लिक करें तो ये एक बटन बन गया। इसको ड्रैग करके नीचे ले आए। यहाँ पर इसको डबल क्लिक करें तो एक कोड विंडो ओपन हो जाती है। इसमें हमने ऑप्शन एक्सप्लिसिट सेलेक्ट किया हुआ है कि वेरिएबल डिक्लेयर करना इसमें जरूरी हो जाता है। यहाँ पर मैं एक पोस्टऑफ लगा के ये प्रोग्राम मैंने उधर से कॉपी किया था, ये पेस्ट कर लेता हूँ। ये कमेंट बन जाएगा, राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट स्क्वायर एंड क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नंबर। यहाँ पर पहले 5 नंबर के हमने स्क्वायर एंड क्यूब प्रिंट करने। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले डिम एन एज इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया। तो यहाँ पर हमें वैल्यू नोन है, इनपुट कुछ नहीं करना क्योंकि हमें पता है कि पहले 5 नंबर के स्क्वायर और क्यूब प्रिंट करने हैं। तो वेरिएबल n को असाइन करते हैं हम 1 से। उसके बाद हम लूप चलाते हैं डू। यहाँ पर हम सबसे पहले प्रिंट करेंगे। हम प्रिंट देखना चाहते हैं कि पहले नंबर प्रिंट हो, उसके बाद उसका स्क्वायर प्रिंट हो और उसके बाद उसका क्यूब प्रिंट हो। तो यहाँ पर पहले n प्रिंट करते हैं, उसके बाद हम एंड साइन लगाएंगे। एंड कनकैटिनेशन के लिए यूज करते हैं हम कि एक सेंटेंस को या एक फैक्टर को दूसरे से कैसे अटैच करना है। यहाँ हमने एन प्रिंट कर दिया, फिर टैब लगाते हैं। यहाँ पर VB टैब, टैब से वक्फा आ जाएगा कि अगली वैल्यू जो है वो थोड़ी स्पेसेस से प्रिंट होगी। उसके बाद फिर एंड लगाते हैं। फिर हमने n स्टार n, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। कैप भी लगा सकते हैं आप और कैप 2 लगाएंगे, कैप लगा के 2 लगाएंगे या n स्टार n कर दें तो n मल्टीप्लाई n हो जाएगा। यहाँ फिर एंड लगाते हैं, उसके बाद n स्टार n। और अब हम यहाँ पर एक VB टैब और लगा देना चाहिए था हमें। n प्रिंट हुआ, फिर n स्टार n प्रिंट हुआ। यहाँ पर हम एंड लगाते हैं और इसके दरमियान VB टैब, एक और टैब लगा देते हैं। अब हमने ये सारे प्रिंट कर लिए। उसके बाद हमने n को एक इंक्रीज करना है, n इक्वल टू n प्लस 1। और यहाँ पर हम डू, फिर वाइल और कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन हमारी है n
लेस देन इक्वल टू 5, जब तक n लेस हो या इक्वल हो 5 के, तो तब तक ये लूप काम करेगा। यहाँ इसको हम रन करके देखते हैं। अब कमांड बटन पर क्लिक करें, ये देखिए ये नंबर आ गए 1 2 3 4 5 और सामने इसके स्क्वायर्स हैं और उसके बाद उसके क्यूब्स हैं। तो यहाँ ऊपर मैं हेडिंग भी लिखना चाहता हूँ, इसको मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ। लूप से पहले मैं एक मैसेज लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ पर मैं डबल कोट्स में नंबर लिख देता हूँ, उसके बाद डबल कोट्स बंद किए एंड लगाता हूँ, फिर वीबी टैब और फिर एंड लगाएं और फिर डबल कोट्स, यहाँ एंटर साइन लगाना था, यहाँ पर डबल कोट्स में हम स्क्वायर लिख देते हैं, SQR लिख देता हूँ, डबल कोट्स बंद, फिर एंड लगाएं, उसके बाद फिर वीबी टैब और फिर एंड लगाते हैं और अब डबल कोट्स में हमने क्यूब लिखना है। अच्छा, ये हमने वैसे इसकी जरा लुक अच्छी लगे इसलिए लिखा है। अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जो पहले हमने किया था उतना ही काफी था। अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ देखें ऊपर हेडिंग आ गई, नम 1 2 3 4 5 और उनके स्क्वायर्स आ गए और उनके क्यूब आ गए। ये स्टेटमेंट हमने लूप से पहले लिखी है, क्योंकि अगर लूप के अंदर लिख देते तो वो रिपीट होने लग जानी थी। हमने रेपिटेशन से पहले इस स्टेटमेंट को लिखा है। तो आइए अब नेक्स्ट डू अनटिल लूप देखते हैं। इसको स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट हमारा लूप है डू लूप अनटिल इट एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट्स व्हाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स फॉल्स। बस इसमें इतना ही फर्क है कि ये फॉल्स पे चलेगा और जो while था वो ट्रू पे काम करता था। इट एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट, इसका सिंटैक्स भी बिल्कुल सेम है, डू आगे स्टेटमेंट्स, लूप अनटिल, उसके बाद कंडीशन। इसका फ्लो चार्ट भी सेम है। यहाँ देखें, सबसे पहले हमने ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, फिर कंडीशन पे कंट्रोल गया और अगर कंडीशन फॉल्स है तो दोबारा कंट्रोल स्टेटमेंट पर जाएगा और अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो लूप एंड हो जाएगा। यहाँ एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1। तो हमने रिवर्स गिनती लिखनी है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले हमारा कौन सा प्रोग्राम है। अच्छा, अब हमने काउंटिंग लिखनी है रिवर्स, तो एक वेरिएबल n ही ले लेते हैं। इसी कोड को मैं चेंज करता हूँ। ये मैसेज की जरूरत नहीं है, इसको हमने अरेज कर दिया। n को हम असाइन कर देते हैं 10 और आगे हमने डू कीवर्ड लिखा, फिर हमने प्रिंट n लिखना है। ये अगला सारा अरेज कर रहा हूं मैं, ये खत्म कर दिया। n प्रिंट हुआ और n से एक माइनस करेंगे, n इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ पर हमने डू लूप और अनटिल लिखना है। यहाँ हमने लूप अनटिल लिखा और n इक्वल टू हम लिख देते हैं 0, यानी जब n 0 हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट रुक जाएगी, क्योंकि ट्रू हो जाएगी। जब तक ये 0 नहीं होगा तो कंडीशन फॉल्स रहेगी। तो इस तरह ये 0 पे काम करना छोड़ देगा और रिवर्स गिनती प्रिंट हो जाएगी। अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ कमांड 1 पर क्लिक करें, ये देखिए 10 से 1 तक गिनती इसने प्रिंट कर दी। तो अभी हमने डू लूप व्हाइल और डू लूप अनटिल, ये दो लूप देखें। ये दोनों लूप जो है वो 1 और मोर टाइम चलते हैं और जो अनटिल था वो कंडीशन फॉल्स पे और जो व्हाइल है वो ट्रू कंडीशन पे एग्जीक्यूट होता है। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अगला लूप देखेंगे और मुख्तलिफ उसके प्रोग्राम करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।